खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटे सीतापुर के संत महंतों का होगा अभिनंदन। और बात होगी सीतापुर में सनातन ब्राह्मण समाज आयोजित करेगा विवाह और उपनयन संस्कार कार्यक्रम। फिर बात करेंगे सीतापुर सभासद संघ ने आयोजित किया समरसता तहरी भोज। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के ग्रीनफील्ड कॉलेज में राज्यसभा सांसद ने वितरित किए स्मार्टफोन। सीतापुर में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने जनसभा को किया संबोधित। सीतापुर के महमूदाबाद में मां संकटा देवी धाम समिति 4 से 12 फरवरी तक आयोजित करेगी धार्मिक कार्यक्रम। सीतापुर में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। लखीमपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 30 जनवरी तक बढ़ा अवकाश। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान ने आयोजित किया कार्यक्रम। बेरोजगार पति भी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। 60,244 पदों की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में 17 और 18 फरवरी को होगी लिखित परीक्षा। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने 2 उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। लहरपुर में एसडीएम राखी वर्मा को जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। उनके स्थान पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत आकांक्षा गौतम को लहरपुर तहसील का एसडीएम बनाया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण तथा विभिन्न क्षेत्रों के कई संत महंत भी शामिल हुए थे। अब सीतापुर में अयोध्या से लौटे इन संत महंतों का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। सीतापुर स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर समिति द्वारा 29 जनवरी की दोपहर इन संत महंतों का पूजन वंदन किया जाएगा। यह कार्यक्रम आर्यनगर स्थित लड्डू गोपाल द्वारा आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत में धर्माचार संपर्क प्रमुख बजरंगी बिमल मिश्रा ने बताया कि नारदानंद आश्रम पीठाधीश्वर स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती, 84 कोसीय परिक्रमा समिति अध्यक्ष नारायण दास महाराज, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, माता रामानुज कुमारी, स्वामी शाश्वतानंद सरस्वती, महंत देवानंद गिरी, साध्वी सरोज दीदी, साध्वी मुमुच्छा दीदी, बाबा आत्म प्रकाश, स्वामी सुरेशानंद, राजनारायण पांडे, बाबा रामचरण दास, महंत राम अटल, महंत संत दास, महंत प्रीतम दास, बाबा अंजनी दास, हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास, बाबा पवनगिरी, वामन पीठाधीश्वर कृष्ण किशोर, स्वामी ब्रजेशानंद, कैलाश आश्रम महंत बिंद्रा दास, स्वामी दिव्यानंद, लाल बिहारी शास्त्री, स्वामी रामाश्रम, बाबा ऋषि महाराज, महंत राम सेवक, रामायणी, महंत अमृत दास महाराज, महंत राघव दास, महंत राजा बक्स दास, पंडित गोपाल शास्त्री और विजय बाबा आदि का अभिनंदन किया जाएगा। आरएसएस के सह जिला सेवा प्रमुख सत्य प्रकाश सिंह ने कसमंडा ब्लॉक स्थित नवागांव पंचायत भवन में करीब 1 दर्जन जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए। इस मौके पर प्रधान जनक कुमारी सिंह ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस अवसर पर वेद सिंह, मगनू राजवंशी, अरविंद सिंह, मुनान सिंह, योगेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह, छोटू सिंह, रमेश सिंह लोटन और संतराम मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस लाइन में संचालित परिवार परामर्श केंद्र के प्रयासों से 2 जोड़े आपसी मतभेद भूलकर फिर एक साथ रहने को राजी हो गए हैं। एक दूसरे की शिकायतों के बाद दोनों पक्षों को केंद्र पर बुलाकर काउंसलिंग कर जरिए इसके बाद सीतापुर कोतवाली में दुर्गापुरवा निवासी आकांक्षा राठौर, पत्नी मनीष और मानपुर थाना के सरैया सानी निवासी प्रीति पत्नी रोहित कुमार पुरानी बातों को पीछे छोड़कर फिर हमसफर बनने को राजी हो गए हैं। इस दौरान केंद्र प्रभारी एसआई मधु यादव, काउंसलर विकास वर्मा और मांडवी मिश्रा मौजूद रहे।
सीतापुर में सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा 31 जनवरी को होने वाले विवाह और उपनयन संस्कार कार्यक्रम को लेकर तैयारी बैठक आयोजित की गई। तरीनपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक की अध्यक्ष दिनेश चंद ने की। इस बैठक में भोजन, महिला संगीत, यज्ञोपवीत, जयमाल और विवाह आदि की व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी और उनके सहयोगी नियुक्त किए गए हैं। बैठक में अजय मिश्रा, सचिन त्रिपाठी, रामशंकर मिश्रा, शिव गोपाल वाजपेयी, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सावित्री मिश्रा, सीमा वाजपेयी, सुषमा त्रिवेदी, शशिकला मिश्रा, प्रेमलता वाजपेयी, गायत्री तिवारी, कविता पांडे, सीमा मिश्रा, शशिकांत तिवारी, विशंभर दयाल तिवारी, आशुतोष शुक्ला, आयुषी पांडे, विनीत त्रिवेदी, आकाश राय, मनीष तिवारी, कन्हैया लाल शुक्ला, श्याम सुंदर अवस्थी और आकाश मिश्रा के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गईं। गणतंत्र दिवस पर सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक के अंतर्गत नेवादा मंसूरपुर निवासी उप निरीक्षक श्रीकांत पांडे को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट सेवा पदक का यह सम्मान उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदान किया। उनके पिता स्वर्गीय उपेंद्र नाथ पांडे भी पीआरडी के जिला कमांडेंट रहे थे। श्रीकांत पांडे को यह सम्मान मिलने पर उनके भाई लक्ष्मीकांत पांडे, रविकांत पांडे, शिक्षक कृष्णकांत पांडे, सहकारी संघ अध्यक्ष नागेश्वर शुक्ला, आनंद पांडे, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, ललित शुक्ला, संदीप अवस्थी, अजितेश शुक्ला, वरुण कुमार, अरुण कुमार और अविलर शुक्ला ने खुशी जाहिर की है। सीतापुर सभासद संघ की नगर इकाई द्वारा समरसता तहरी भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी वर्तमान तथा पूर्व सभासद और वार्डों के सफाई नायक मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एक साथ तहरी भोज कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद राजेश वर्मा, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा, उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता, आदर्श व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, कोसा अध्यक्ष गोपाल दारुका, समीम बेग, राम बाबू, एहराज बेग और मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल मौजूद रहे। सीतापुर सभासद संघ के इस समरसता तहरी भोज के मौके पर सभासद संघ जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, नगर अध्यक्ष राकेश गुप्ता, रिजवान चंद्रशेखर, विनोद गिहार, किशोरी लाल, सुरेश कन्नौजिया, सर्वेश विश्वकर्मा, सलीम अड्डू, सुभान राम शरण, विष्णु वर्मा, आकांक्षा वर्मा, गोविंद राठौर, शंकर यादव, कुसुमलता, नितिन सिंह, संजय राठौर, कृष्ण कुमार रस्तोगी, अनूप वाजपेयी, कुसुमलता, संजीव सिंह, शैलेंद्र विक्रम सिंह, प्रशांत श्रीवास्तव, राजकिशोर सिंह और इकबाल अंसारी सभासद मौजूद रहे। रामपुर कला के बेहमा स्थित एसआर के कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिधौली विधायक मनीष रावत ने छात्रों को कंप्यूटर प्रदान किए। कार्यक्रम में संस्थान संचालक राहुल रस्तोगी सहित संजय सिंह, राजा निगम, संकित सिंह, अंकु सिंह, मोनू सिंह और रामनिवास मौजूद रहे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉक्टर सुधा वाजपेयी, गया प्रसाद मिश्र और जय नारायण तिवारी मौजूद रहे। विद्यालय के मुख्य प्रशासक सुधीर अवस्थी, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीपक सिंह बादल ने सरकार की स्मार्टफोन वितरण योजना को सराहते हुए इसके महत्व और लाभ के बारे में बताया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद मिश्रा ने की तथा छात्रा गौरी दीक्षित, नैन्सी कौशल और ईशा शुक्ला ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इस दौरान राजू दीक्षित, नीरज दीक्षित, सफीक अंसारी, अजीत कुमार और पुनीत गुप्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर हरगांव नगर सहित ग्रामीण इलाकों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हरगांव नगर पंचायत में चेयरमैन गफ्फार खां, सहकारी गन्ना विकास समिति पर सचिव भूपेश राय, ब्लॉक पर बीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी और थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे ने ध्वजारोहण किया। इसी के साथ बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रामचेत सिन्हा, गुरु नानक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रबंधक ज्ञानी गुरदीप सिंह, राजस्थली कॉलेज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रामाशंकर मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर ग्रीनफील्ड एकेडमी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीतापुर के बरई जलालपुर स्थित सुधीर मेडिकल स्टोर और उत्तम ई क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। सूरजपुर चौराहे पर स्थित इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने किया। इस मौके पर मेडिकल स्टोर संचालक सुधीर राजवंशी ने सस्ती दरों पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया। इस दौरान मनोज वर्मा, डॉक्टर एसके वर्मा, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर अभिजीत शुक्ला, कांति राजवंशी, विकास कुमार, सुंदरलाल, प्यारेलाल, मुकेश, महेश प्रधान, पूजा निधि और सरिता मौजूद रहे। विश्वा से पूर्व भाजपा विधायक और सीतापुर से लोकसभा टिकट के दावेदार महेंद्र यादव द्वारा महमूदाबाद में तहरी भोज और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला पंचायत गेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं,
क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों, समाज सेवियों और स्थानीय पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश वर्मा, विजय तोमर, नागेंद्र यादव, हवलदार सिंह और अनामिका मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अटरिया नगर इकाई द्वारा लाला लाजपत राय की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिषद के जिला सह संयोजक संदीप लोधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। परिषद द्वारा 14 फरवरी की पुलवामा घटना के दिन भव्य तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर सहमति मिली। इस दौरान संदीप लोधी सहित सभी मौजूद लोगों ने लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया। बैठक में वैष्णवी सिंह, ऋतुराज सिंह, पवन यादव, अंकित गिरी, गौरव मिश्रा और अभय सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के आजाद नगर बिजवार स्थित शांति कन्या जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष नीरज सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सामाजिक और देश प्रेम से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका कल्पना सिंह ने अभिभावकों से अपने अपने पालियों को समय से स्कूल भेजने का अनुरोध किया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के कोड़हरा निवासी छत्रपाल ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। छत्रपाल ने इस प्रार्थना पत्र में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिभुवन लाल वर्मा और प्रदीप पर अपने काफी पुराने पेड़ों को जबरन कटवा दिए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विरोध करने पर गालियां देते हुए मारपीट की गई है। पिसावा ब्लॉक क्षेत्र के गुरसंडा में ब्रह्मदेव स्थान पर चल रही रामकथा दूसरे दिन भी जारी रही। कथावाचक सुरेश चंद अवस्थी ने दूसरे दिन जालंधर वध और सालिक राम तुलसी विवाह की कथा सुनाई। इस दौरान नथुलाल शुक्ला, गोल्डी मिश्रा, वेद प्रकाश द्विवेदी, विजय प्रकाश दीक्षित, रिंकू जायसवाल, राजेश शुक्ला और गुड्डू कश्यप मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट क्षेत्र स्थित भौवापुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने किस राजनेता को लेकर क्या कहा और क्या क्या खास रहा, इसे विस्तार से जानने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया सर्च कर सकते हैं। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम समिति द्वारा 4 फरवरी से 12 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मां संकटा देवी धाम परिसर में बने श्री बाके बिहारी, श्री नवग्रह शनि, श्री खाटू श्याम, पीताम्बरा माई, पंचमुखी हनुमान जी और लक्ष्मी नारायण के 6 नए मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समिति द्वारा बताया गया है कि 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 11 फरवरी को देव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 12 फरवरी को मूर्ति स्थापना के साथ रात में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर में सक्षम संस्था के प्रयासों से नेत्रदानियों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सक्षम संस्था के सदस्य सरदार गुरमीत सिंह के भाई सरदार अजीत सिंह का नेत्रदान कराया गया। 66 वर्षीय सरदार अजीत सिंह का निधन होने पर उनके परिवार ने नेत्रदान की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना संस्था सचिव सुभाष अग्निहोत्री को दी थी। इसके बाद सीतापुर आंख अस्पताल के स्वर्णिम अवस्थी की टीम ने नेत्रदान संपन्न कराया। संस्था जिला अध्यक्ष संदीप भरतिया, उपाध्यक्ष विकास अग्रवाल, महामंत्री मुकेश अग्रवाल और कोषा अध्यक्ष अक्षत अग्रवाल ने नेत्रदानी परिवार की सराहना करते हुए कहा कि यह इस परिवार में चौथा नेत्रदान हुआ है। शोक के इस अवसर पर श्री गुरसिंह सभा प्रधान हरदीप सिंह, प्रदीप सिंह, सतनाम सिंह और सुरजीत सिंह मौजूद रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर सीतापुर के लालबाग पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑल इंडिया महापद्मानंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और श्रम कारागार मंत्री गिरीश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसका आयोजन अध्यक्ष अनिल कुमार नंद ने किया। इस मौके पर केमिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी, जीएल गांधी, एसपी सिंह, हरेराम फौजी, रामकिशोर, विजय कुमार नंद, सुनील नंद, विनोद नंद, आकाश नंद, मयाराम और मृतिका कृतिका श्रीवास्तव आदि मौजूद रही। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारी शीतलहर को देखते हुए लखीमपुर के बेसिक विद्यालयों में फिर से अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 27 जनवरी तक के लिए घोषित अवकाश को
30 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। इस अवधि में शिक्षक और शिक्षणेतर स्टाफ विद्यालयों में मौजूद रहकर अपने विभागीय कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे। लखीमपुर के मैलानी नगर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी ने किया। इस मौके पर उनके पति भवानी शंकर माहेश्वरी तथा भाजपा नेत्री गुरमीत कौर भी मौजूद रही। प्रतियोगिता के दौरान भीरा की टीम ने पहला और मैलानी टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नगर पंचायत अध्यक्षा तथा अन्य गणमान्यों ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। यूपी में योगी सरकार सड़क निर्माण में विभाग से लेकर संबंधित कार्यदायी संस्था तक की जिम्मेदारी तय कर चुकी है। बावजूद इसके सड़क निर्माण में भारी घपलेबाजी जारी है। लखीमपुर के पसगमा ब्लॉक में बनी एक सड़क इस घपलेबाजी की बानगी बनकर सामने आई है। ग्राम खखरा से मैगलगंज नेशनल हाईवे तक लाखों रुपए की लागत से बनी इस डामर रोड का निर्माण अभी हाल ही में हुआ। सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी का आलम यह है कि चंद दिनों में ही सड़क पर पड़ी बजरी उखड़ने लगी है। सड़क का यह हाल देख स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित होकर विरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था द्वारा लखीमपुर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसका शीर्षक था कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक रखा गया था। इस दौरान संस्था सदस्य चेतना अग्नोत्री, लेखनी सेठ, अंशु मित्तल, डॉक्टर शालू गुप्ता, अंजू गुप्ता, राखी गुप्ता और अनीता अग्नोत्री मौजूद रही। शालिनी भल्ला के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान द्वारा वसंत उत्सव और शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के संरक्षक सेवक सिंह अजवानी और मुख्य अतिथि प्रांतीय प्रधान नरेश चंद वर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता जिला प्रधान रमेश वर्मा ने की। इस मौके पर जिला मंत्री किरण अग्रवाल तथा साधिका सरस्वती, वंदना दीक्षा मिश्रा, पूनम मिश्रा और मोना शर्मा द्वारा योग आदि विषयों पर प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर कामिनी मिश्रा, सुमन वर्मा, सीमा, मोना, पूजा, दीक्षा, रचना बड़नवाल, पूनम गुप्ता, सुमन सिंह, सुमन वर्मा, गीता पितारिया, नागलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, नीलम वाजपेयी, एकता गुप्ता और सुशीला सिंह मौजूद रही। भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम का संचालन शिवराम वर्मा, राजेश श्रीवास्तव और रचना बरनवाल ने किया। सम्मान समारोह की कड़ी में जिले की प्रधान अर्चना श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव और आदित्य वर्मा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में लल्लू राम, अरविंद वर्मा, वीरेंद्र वंसवार, विनोद गुप्ता, प्रकाश सक्सेना, संतोष दीक्षित, बीएन शुक्ला और सत्येंद्र गुप्ता मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। पिछले 3 दिनों से बिहार की राजधानी पटना में चल रहे सियासी ड्रामे पर बड़ा पर्दा हट गया है और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलकर आरजेडी प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के एनडीए गठबंधन की गाड़ी पर सवार हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने रविवार की सुबह ही अपनी कैबिनेट का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के बाद शाम होते होते एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। ऐसा करके नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार सीएम पद की शपथ लेने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को उन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। देश की सियासत में कहा जाता है कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। लोकसभा चुनाव 2024 पर भाजपा ने खास फोकस कर रखा है। पीएम मोदी की हैट्रिक के लिए भाजपा में हर रोज दिग्गजों की बैठकें हो रही हैं और नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इन तैयारियों के मुताबिक भाजपा यूपी के हर एक गांव में एक एक वोट पर कड़ा पहरा बैठाएगी। इसके लिए 4 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य हर एक गांव में 51% वोट हासिल करना है। तैयारी है कि लोकसभा चुनाव पार्टी द्वारा 95,000 गांव में घर घर संपर्क का काम पूरा कर लिया जाए। यूपी में सपा ने अपनी ओर से इंडिया गठबंधन की सीटों का खाका तैयार कर लिया है। रालोद के साथ 7 सीटों पर बात बन गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि 23 सीटें मांग रही कांग्रेस अखिलेश के इस फार्मूले से खुश नहीं है। बेरोजगार पति को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा फैसला दिया है। गुजारा भत्ता के एक मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पति की नौकरी से कोई आय नहीं है तो भी वह अपनी पत्नी को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है, क्योंकि वह एक अकुशल मजदूर के रूप में प्रतिदिन लगभग 300-400 रुपए कमा सकता है। यह आदेश लखनऊ खंडपीठ में न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने दिया है। यूपी में मौसम का सितम फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, साथ में गलन भी बरकरार रहेगी। लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण चुभने वाली सर्दी बरकरार है।
मौसम विभाग ने फरवरी के पहले हफ्ते में 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी यूपी सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, शाहजहांपुर, बाराबंकी सहित करीब 2 दर्जन जिलों के लिए कोहरे और ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में नागरिक पुलिस की भर्ती में लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसके प्रवेश पत्र यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सिपाही के 60,244 पदों पर 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा 2 दिन कराने के निर्णय लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यूपी बार काउंसिल ने इस अधिनियम का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपकर इसे जल्द लागू किए जाने की मांग की है। यूपी बार काउंसिल के सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस अभियान में हम सभी तन मन धन से साथ हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कुछ कारोबारी आस्थानों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अयोध्या नगर निगम की नजर टेढ़ी हो गई है। दरअसल गुजरात से आए एक व्यापारी ने अयोध्या में सबरी रसोई के नाम से खान पान का होटल खोला है। यहाँ का एक बिल वायरल हो रहा है। सबरी रसोई में एक चाय 55 रुपए की तथा 65 रुपए का टोस्ट दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। अयोध्या में करीब 100 वर्ष पुराने आचार्य नरेंद्र देव अर्थात सिटी रेल स्टेशन अब इतिहास बन जाएगा। कारण है कि अब यहां पर कोई भी ट्रेन नहीं रुका करेगी। बता दें, अयोध्या के विकास क्रम में अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन को काफी भव्य तरीके से विकसित किया गया है। यह स्टेशन इन दोनों के बीच पड़ता है। रेलवे के मुताबिक ट्रैक का दोहरीकरण होने के बाद इस स्टेशन से ट्रेन परिचालन समूची व्यवस्था को सुस्त कर सकता है। लिहाजा इसे तत्काल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर तैनात स्टाफ को दूसरी स्टेशनों पर समायोजित किया जाएगा। यूपी में स्वच्छता कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी के साथ अन्य सुविधाओं पर भी योगी सरकार जल्द फैसला ले सकती है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में सुनिश्चित कराएगी। सीएम ने कहा कि इसके लिए पहले ही कमेटी गठित की गई है। जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और मानदेय के साथ स्वच्छता कर्मियों के लिए आवास और योजनाओं का लाभ की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। नियुक्त पत्र न मिलने से भड़के 69,000 शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ के वीआईपी कालिदास मार्ग पर हंगामा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों को समझाने में भारी पुलिस बल के पसीने छूट गए। रविवार देर शाम तक इन अभ्यर्थियों को समझाने और शांत कराने का प्रयास जारी रहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।